वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक रोजा दौरे पर कराची आमद। वज़ीर आज़म की कराची की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात तय। शहबाज शरीफ साउथ एशियन पोर्ट टर्मिनल का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला मुराद इरशाद समेत दीगर सियासी शख्सियात भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब समेत वफाकी काबीना के अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,649 पॉइंट्स की सतह को छू गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैप्टिव पावर प्लांट पर मरहलावार सेस आयद करने का फैसला। कैप्टिव इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG कीमत के बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त से कबल कैपिटल पावर प्लांट्स पर मरहलावार सेस आयद किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। पहले मरले में इसी माह कैप्टिव पावर को दी जाने वाली गैस पर 5% सेस आयद किए जाने का इम्कान। दूसरे मरले में सेस की शरह 10% किए जाने की तजवीज। आइन बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आइन के मुताबिक भी रूल्स मुअत्तल होते हैं, खत्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के केस में जजेस की रिमार्क जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। कहा आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सके। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा आर्टिकल 233 के 2 हिस्से हैं, एक आर्म फोर्सेज का, दूसरा सिविलियन का। अदालती फैसले की बुनियाद आर्टिकल 8(5) और 8(3) है जो मुख्तलिफ है और यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल आपका नुक्ता कल समझ आ चुका, आगे बढ़े और बकिया दलाइल मुकम्मल करें। कुरम के इलाके मंदोरी में एहतजाजी धरना जारी। खाने पीने के सामान से लदी 25 गाड़ियां 4 दिन इंतजार के बाद वापस रवाना। एहतजाजी धरने और सड़कों की बंदिश के बाद इलाके में सूरत हाल खंबी। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टल पाराचना रोड पर 48 चेक पोस्टें कायम करने और टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्पेशल पोस्ट फोर्स के लिए 399 एक्स सर्विसमैन को भर्ती किया जाएगा। कुरम के रिहायशियों से असला खरीदने पर गौर। असलिया लाइसेंस के जल्द इजरा के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम किया जाएगा। एपिस कमेटी के फैसले के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम असलहा जमा किया जाएगा। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी, कामयाबी का इम्कान तकरीबन खत्म। कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई अमरीका की नई इंसामिया से NRO मांग रहे हैं। बानी पीटीआई की अपनी पार्टी के लोग इस पर एतराज नहीं करते। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात एक हासिल मश्क। बानी कहता है मुज़ाकरात हमारे लिए पिंडी पहुंचने का जरिया है। ये कहते हैं असल में तो हम पिंडी वालों से बात कर रहे हैं। इस किस्म की ये बातें करते हैं तो कौन इनसे मुज़ाकरात करेगा। हम बानी से बात करें, उनकी अहलिया से या कोई और लीडर होना चाहिए। पहले कहते थे अपनी डिमांड लिख कर देंगे, फिर इससे भी मुकर गए। बानी पीटीआई अपनी पार्टी के रहनुमाओं की साख को नुकसान पहुंचा रहे। मेरे शकूक शुबात सच साबित रहे। फिर भी कहता हूँ मुज़ाकरात होने चाहिए, तासुर नहीं होना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक का शिकार हैं। मुज़ाकरात डील के लिए नहीं, मुल्क और अवाम के लिए कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्टी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों। पीटीआई मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुकी। असीरान को रिहा 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकिली की पेशकश से मुताल्लिक़ कभी बात नहीं की। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। तर्जमान अमरीकी में खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बानी पीटीआई के केस पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस की खतो किताबत पर तबसरा नहीं करते। पाकिस्तान से जमहूरी असूलों, आईनी और इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अहम हैं। पंजाब असेंबली में मुबीना गैर कानूनी भर्तियों में केक बैग्स का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश न होने का फैसला। हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा कराती। दरख्वास्त हाजिरी माफी में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चौधरी परवेज इलाही की पसलियों और कमर में तकलीफ है, वो तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सकते। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। फितनतुल खवारिज की 19 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक
जिला मेहमद के इलाके बाइजई और जिला खरक में 6 और 7 जनवरी को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। शहीद होने वालों में लास नायक, हवलदार अब्बास अली, नायक मोहम्मद नजीर, नायक मोहम्मद उस्मान शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुराज़म सदर वज़ीर आज़म का फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर फोर्सेज को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत बोले, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, फितनतुल ख़वारिज की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। लकी मरवत के इलाके दर्रा पीजू के करीब मोटर कार और ट्रक के दरमियान तसादुम, 2 अफराद जाबा के, खातून जख्मी। जाबा का अफराद का ताल्लुक बन्नू और डेरा इस्माइल खान से है। रुझान में कायम BIS सेंटर में मुल्तान की जोनल टीम का खुफिया छापे के दौरान 22 खवातीन से इमदादी रकूम की कटौती की तस्दीक। 10 रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कटौती करने वाले रिटेलर्स मौका से फरार। मुल्क के तुलु अर्ज में शदीद सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में खजब की ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। दरिया आबशारें और झीलें जम गई। लेह में पारा -10 और कलाम में -9, गलात अस्तोर में -8, कोयटा गोपस ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। स्कर्दू, चित्राल और हुंजा में पारा -4 तक गिर गया। कला शहर और गिरदरवा में बर्फबारी के बाद शहरियों के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बावजूद बिजली की तवील 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। गैस मुकम्मल तौर पर बंद। सूखी लकड़ी भी ना पाए। शहरी मुतबादिल ईंधन की कमी के बाद महंगे दामों LPG खरीदने पर मजबूर। अमेरिका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। मिसूरी और कैनसास में हादसात में 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, मिसूरी, केंटकी और कैनसास में हंगामी अलर्ट जारी। लाखों अफराद बिजली से महरूम। हजारों परवाजें मनसूख। कैनसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग जारी की जा चुकी। लैंकशायर। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख। फैसला ढाका में बुरी हुकूमत की जानिब से किया गया। मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नजर कुल 97 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए गए। इन अफराद में से 22 पर जबरी गुमशुदगियों में मुबैना मुलव्वस होने का इल्जाम। ट्रिब्यूनल ने मुल्जिमान बशमुल हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके 12 फरवरी तक पेश करने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। कनाडा क़यामत तक अमेरिका में जम नहीं होगा। जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप को करारा जवाब। कहा, मुल्क की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी अहम। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमेरिका रखने की भी धमकी दे दी।